Good morning everyone. Today is 24th of September and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in the Hindu and basically करंट है जो न्यूज़ है उसको किस तरीके से पढ़े ताकि हम उसको लिंक करें हमारे प्री और मेंस के सिलेबस के साथ, हमें आइडिया लग सके क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, किस तरीके से एग्जांपल्स और केस स्टडी हम न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं ताकि हम उसे मेंस में अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो लेट्स लर्न। तो पेज नंबर फर्स्ट पर ही यहाँ पर ये न्यूज़ आई है नीज़र डेथ केस के बारे में। आपको पता है नीज़र डेथ केस जो कनाडा में हुआ है, जिसके बाद इंडिया और कनाडा में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ये खालिस्तान का लीडर था। ठीक है, उसके बाद जो यूएसए वो सपोर्ट कर रहा है कनाडा को और इंडिया से अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है नीज़र डेथ केस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंडिया के को इम्पैक्ट करने वाली बात है कि यूएसए भी कनाडा की इस तरफ सपोर्ट कर रहा है। और ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। ठीक है, इंडिया ने कनाडा का डिप्लोमेट और कनाडा ने इंडिया का डिप्लोमेट सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, इंडिया ने कनाडा के वीज़े भी बंद कर दिए और हमारी इतनी सारी डायस्पोरा है कनाडा में, इतने सारे इंडियन ओरिजिन लोग हैं जिनकी मूवमेंट रहती है इंडिया में काफ़ी। तो काफ़ी सारे इश्यूज अरेज हो गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप इस न्यूज़ को गो थ्रू कर लेना। ठीक है, इश्यूज़ के बारे में पढ़ने के लिए। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 4 पर। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज़ आई है। ठीक है, महाराष्ट्र के जो एफीमरल्स प्लांट है जो मॉनसून में ब्लूम करते हैं उनके बारे में। देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एफीमरल्स किन को बोलते हैं। एफीमरल्स उन प्लांट को बोलते हैं, उन फ्लावर्स को बोलते हैं जो कि मॉनसून में ही ब्लूम करते हैं, मॉनसून में ही खिलते हैं। ठीक है, बिकॉज वो रेन लव करते हैं, रेन को, मतलब रेन पसंद है उनको। बेसिकली वो पूरा साल वेट करते हैं मॉनसून का, तभी वो फूल खिलते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा फूल स्प्रिंग में खिलते हैं। ठीक है, बट ये जो एफीमरल्स होते हैं मॉनसून में खिलते हैं, ये इनकी क्वालिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे नाम मेंशन है प्लांट्स के एंड फ्लावर्स के, वो आप नोट डाउन कर लेना अपने प्रीलिम्स के लिए कि डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, कि एफीमेरल्स प्लांट कौन से, महाराष्ट्र से कौन से बिलोंग करते वो सब। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कोरिनाड्रा एलिगन्स, कुरुकुमा, कर्नाटक कैनिसिस, ये सब आप पढ़ लेना, बहुत सारे नाम है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पे हिल्स के भी नाम है, जैसे बटफाडा हिल्स, यूर हिल्स, ये सारी महाराष्ट्र में, तो आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 6 पर हम मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, आपको पता है जो यूएसए है, न्यूयॉर्क में मीटिंग हो रही है जो वर्ल्ड के लीडर्स की, बायलैटरल एंड प्लूरिलैटरल। तो वहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, वो गए हुए हैं। तो वहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल साउथ वॉइस की। पहले अभी यहाँ पे ना आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए कि ग्लोबल साउथ क्या है। ठीक है, देखो एक लाइन होती है बेंडेंट्स लाइन। ठीक है, ये सेपरेट करती है वर्ल्ड के इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंट्रीज़ को नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो ये लाइन जो नॉर्थ की डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूएसए, कनाडा, ठीक है, फिर यूरोप है, रशिया है, इवन ऑस्ट्रेलिया भी नॉर्थ में आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेंडेंट्स लाइन। ठीक है, तो वो सब हो गया ग्लोबल नॉर्थ। बट जो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो मोस्टली साउथ में लोकेटेड है, जैसे अफ्रीका, देन साउथ एशिया एंड साउथ अमेरिका, तो उन सबको हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ। तो उसका एक पोलराइजेशन हो रही, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो उसकी बात हो रही है। और इसका लीडर इंडिया को देखा जा रहा है ग्लोबल साउथ का। तो ये सब की बात हो रही है, आप थोड़ा सा गो थ्रू करोगे आपको आइडिया लग जाएगा न्यूज़ के बारे में। फिर इसी पेज पर ये न्यूज़ है जो बिहाना दीदी है, ये ओडिशा का वर्ड है, इसका मतलब है सीड लेडी। ठीक है, उनको अवार्ड मिला है नॉर्मन बोरलग अवार्ड। ठीक है, तो आपको पता है नॉर्मन बोरलग एनवायरमेंटलिस्ट थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड है। ठीक है, तो इनको मिला, इनका रियल नेम जो है स्वाति नायक है। स्वाति नायक को ये अवार्ड मिला है। आपको पता होना चाहिए क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने एक नई राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस करी है। प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात है कौन सी राइस वैरायटी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, वो है सभागी धान, जो कि एक ड्रोट टोलरेंट राइस है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी
जो राइस है सहभोगी धान, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जा रहा है उड़ीसा में। वहाँ के लोगों के लिए मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है अब ये राइस की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर न्यूज़ आई है, ये कबोल गाली मुशोक वैली ओपन कर दी गई है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। इसके बारे में ये ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। ये कश्मीर वैली में लोकेटेड है। सिमिलरली गुरेज वैली की बात हुई, ये भी कश्मीर में लोकेटेड है। तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। जो प्रीलिम्स में आपको पता है प्लेसेस से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ऐसी चीज़ें न्यूज़पेपर से हमें निकालनी होती हैं, ठीक है। फिर हमें लगता है यार कहीं से भी उठा के दे दिया, नहीं, न्यूज़ में करंट में जो चीज़ होगी वही आती है, बट हम फोकस नहीं करते हैं। हम बेसिक सी 2-4 चीज़ें पढ़ते हैं और हमें लगता है बस मैप हो गया, नहीं, हमें हर चीज़ जो करंट में आ रही है उसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर न्यूज़ आई है, जो तमिलनाडु और केरला है उन्होंने जो नीलगिरी ताहार की काउंटिंग के लिए मतलब कोऑर्डिनेशन करने की बात हो रही है। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि नीलगिरी ताहार के बारे में कि वो एंडेंजर्ड है, पहली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंडली कहाँ कहाँ मिलता है, किस सेंचुरी में मिलता है, किस नेशनल पार्क में मिलता है, कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। इस जो आर्टिकल से न्यूज़ से आपको मिल भी जाएगा, नहीं मिले तो आप गूगल करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके बारे में, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसने बोला है कि जो 95 मिलियन, बहुत बड़ी नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है 95 मिलियन, वो अंडर पॉवर्टी है इन पाकिस्तान। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना इम्पोर्टेंट हो जाती है कि देखो पाकिस्तान और इंडिया साथ में इंडिपेंडेंस अचीव हुई थी, एक ही कंट्री से निकले हुए देश हैं, ठीक है। और उसके बावजूद इंडिया आज कितना आगे है पाकिस्तान से, और ठीक है ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान में पॉवर्टी है, हमारा नेबर कंट्री है, तो हम पे बहुत इम्पैक्ट हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, देखो जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके पेटेंट से रिलेटेड अमेंडमेंट रूल्स लाने की बात हो रखी है, ठीक है। तो उसके बारे में ये न्यूज़ आप थोड़ा सा आइडिया ले लेना, ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब अभी ड्राफ्ट आया, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, जब अमेंडमेंट्स आ जाएंगे वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हम तब उनको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर देखो जो ऊपर बात की थी मैंने इंडिया और कनाडा की टेंशन्स की, वो क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नीजर डेथ केस के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में ये है, तो मेन बात ये कि जो हरदीप सिंह नीजर है जिनकी डेथ हुई है, वो लीडर थे किसके, खालिस्तान टाइगर फोर्स के, खालिस्तानी सपोर्टर थे। तो इंडिया हमेशा ही मेंशन करती है जो खालिस्तान है उसको सपोर्ट करता है कनाडा। इंडिया ने बहुत सारे आई थिंक 45 नेम्स भी दे रखे हैं खालिस्तान रिलेटेड कनाडा को कि इनको आप मत सपोर्ट करो, ठीक है। स्टिल कनाडा सपोर्ट करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों से है, बस अब डेथ के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा सामने आ गया ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब इसमें इसी आर्टिकल में बात हुई है 5 आइज़ की। जो कनाडा है उसने 5 आइज़ से सपोर्ट मांगा है। अब 5 आइज़ कौन है? 5 आइज़ एक ग्रुपिंग है जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनी थी। 5 आइज़ में 5 कंट्री है, 5, ठीक है। कनाडा, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड UK, ठीक है। इन 5 कंट्री का सपोर्ट ले रहा है कनाडा। USA ने तो ऑलरेडी कमेंट कर दिया, अकाउंटेबिलिटी मांग ली है इंडिया से। अब बाकी 4 कंट्री का भी रिएक्शन, 3 कंट्री का रिएक्शन भी देखना है, ठीक है। तो ये सब बात हुई है, ठीक है। सेम पेज पर यहाँ पर एक एडिटोरियल आर्टिकल, कुछ भी कह लो आप, कि जो ग्लोबल डेप्ट है वो बहुत बढ़ रहा है। आपको भी पता है जो चाइना है, ब्राज़ील है, बड़ी बड़ी कंट्री, इवन कनाडा में भी रिसेशन की सिचुएशन आ रही है, बहुत ज़्यादा डेप्ट है। इसकी सबसे मेन रीज़न की जो बात की गई है, वो मेन रीज़न ये है कि जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो फ्रेश करेंसी इशू कर रहे हैं। जब फ्रेश करेंसी इशू करेंगे तो ऑब्वियसली जो मनी सप्लाई बढ़ जाती है और जो उनकी जो करेंसी उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। जब करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो बाहर से उन्हें जो डॉलर्स लेने हैं, ठीक है, जो बाहर की करेंसी लेनी है वो उन्हें महंगी पड़ जाती है। ऑब्वियसली वो इंपोर्ट पे इम्पैक्ट करती है और डेप्ट बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे से पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। सेम पेज पर यहाँ पर न्यूज़ आई है वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। आपको पता है 128th अमेंडमेंट बिल, ठीक है, अभी पास हुआ है परसों राज्यसभा में। रिजर्वेशन बिल की बात की जा रही है वुमेन्स को देने की, बट वो अभी नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके लिए सेंसस होना होगा, अभी जो हुआ नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी जो डिवाइड करेगी कि कितनी वुमेन्स को कहाँ रिजर्वेशन देनी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन मेजर करेंगी, ठीक है। वो अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीज़न है, इस एडिटोरियल में आर्टिकल में वो भी एक्सप्लेन है, ठीक है। आर्टिकल 82 के अंडर हम जो है डिलिमिटेशन कमीशन बिठाते हैं, बट 2002 में उसको फ्रीज़ कर रखा है क्योंकि अगर हम हर साल सेंसस और डिलिमिटेशन कमीशन बिठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज करेंगे, तो जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन जैसे कि यूपी बिहार, वहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, जैसे केरला, तमिलनाडु, साउथ इंडियन स्टेट। तो पॉपुलेशन को बढ़ावा ना मिले, पॉपुलेशन को सपोर्ट ना मिले, इसलिए फ्रीज़ कर रखा है डिलिमिटेशन कमीशन को। तो अब देखते हैं अब कब होगी, क्योंकि अब वुमेन की रिजर्वेशन की बात हुई है, ठीक है। फिर वहीं पे बात हो रही है कि वुमेन की रिजर्वेशन कब स्टार्ट हुई थी। आपको पता है जो हमारे 73rd और 74th अमेंडमेंट बिल है, जिन्होंने पंचायत के बारे में, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूएलिटी दी थी, ठीक है, वहीं पे उन्होंने 1/3 रिजर्वेशन की बात की थी वुमेन्स के। वहाँ से वुमेन को एक लीगल रिजर्वेशन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गया था। फिर वहीं पे बात हो रही है जो बिहार है, बिहार पहला स्टेट था जिसने वुमेन को 50% रिजर्वेशन दी है पंचायत में। उसके बाद 20 ऐसी स्टेट है जो वुमेन्स को पंचायत से 50% रिजर्वेशन दे चुकी है। तो ये सब इन सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों की एडिटोरियल में, आर्टिकल में बात है, आप नोट डाउन कर लेना। आपका जो मेंस है GS2, ठीक है, वहाँ पर कहीं भी वुमेन की रिजर्वेशन के बारे में न्यूज़ आई, वहाँ पर ही आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद GS1 में जो सोसाइटी है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की कहीं भी बात आए, वहाँ पर ये सब रिजर्वेशन और वुमेन का रोल, ठीक है, वुमेन के बारे में बात आए, वहाँ पर ये चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर पर 13 पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है चिप प्रपोजल के बारे में। देखो, आपको पता है आज के टाइम जितनी टेक्नोलॉजी चल रही है, चिप सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। आज के टाइम हम मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कर रहे होते हैं USA या साउथ कोरिया से। ये दो ही बहुत बड़े पोल है, USA एंड साउथ कोरिया, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। तो इंडिया चाह रहा है कि खुद की प्रोग्रेस करे, इनमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी ना रहे, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि अब चिप प्रोसेसिंग है, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया में होगी। उसी के लिए इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है $825 मिलियन की गुजरात में सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये न्यूज़ तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। GS3 में जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड या इंडिया इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, वहाँ पर ये आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम।